नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में C-295 सैन्य विमान के विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अमरेली में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने चावल मिलों के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल की शुरुआत की। सरकार ने चावल मिल के सभी उत्पाद खरीदने का आश्वासन दिया। भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज से पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है और भारतीय पहलवानों ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 9 पदक हासिल किए। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने आज गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये भारत में सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स वैश्विक वैमानिकी विनिर्माण में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत बनाता है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने भारत के रक्षा क्षेत्र की अभूतपूर्व विकास गति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में जीवंत रक्षा उद्योग निर्मित करने के प्रति उनकी सरकार कई कदम उठा रही है और रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया, पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाया। आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जैसी स्कीमों ने स्टार्टअप्स को गति दी। बीते 5-6 सालों में ही भारत में करीब 1,000 नए डिफेंस स्टार्टअप्स बने हैं। खाद्य पदार्थ, फिल्म और फुटबॉल के जरिए भारत तथा स्पेन के लोगों के संबंध को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि एयरबस और टाटा के बीच की साझेदारी भारतीय वैमानिकी उद्योग की प्रगति में योगदान देगी। ये साझेदारी यूरोप की अन्य कंपनियों के लिए भी नए अवसर उपलब्ध कराएगी। दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अमरेली में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अमरेली के दुधाला में ढोलकिया फाउंडेशन भारत माता सरोवर की जल संरक्षण पहल का भी उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज अमरेली में उद्घाटित परियोजनाएं सड़क, रेलवे, जलापूर्ति और पर्यटन से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री अमरेली में लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई भूज नलिया रेल गेज परिवर्तन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा वे 2800 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न सड़क परियोजनाओं का और अमरेली जिले के जल आपूर्ति विभाग की 700 करोड़ रुपए से अधिक वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री पर्यटन से जुड़ी विभिन्न विकास पहलों का भी शिलान्यास करेंगे, जिनमें पोरबंदर जिले के मोकर सागर में करली पुनर्भरण जलाशय का विश्व स्तरीय टिकाऊ इको पर्यटन स्थल में विकास करने जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। अपर्णा खूंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच चल रही है। इस चरण के लिए 805 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल की है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आज स्कूल के छात्रों ने अपने माता पिता और अभिभावकों को पत्र लिखकर वोट देने के लिए भावुक अपील की। इस सोशल कैंपेन में आपका 6वीं से 12वीं तक स्टूडेंट है, ये शामिल होंगे। वो इसमें उसी दिन का लेकर एसए रेटिंग कॉम्पिटिशन भी सभी स्कूलों में आयोजन किया जा रहा है। वो सोशल मीडिया कैंपेन के माध्यम से ये भावी मतदाता है अपने माता पिता से अपील करेंगे आने वाला विधानसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम जारी है। उम्मीदवार कल तक अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कृष्ण कुमार लाल। इस चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इस बीच विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से राज्य में तलाशी अभियान के दौरान 57 करोड़ 67 लाख रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर 19 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन पत्र जमा किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोपरी पाचपाखाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करने से पहले एक बड़ी रैली में हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बारामती सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके प्रतिद्वंदी और भतीजे युगेंद्र पवार, जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है, उन्होंने एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने ब्रह्मपुरी से अपना नामांकन दाखिल किया। सांसद नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने कुडाल से अपना नामांकन दाखिल किया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार अमित ठाकरे ने माहिम से अपना नामांकन दाखिल किया। कल नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। असम में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। राज्य में ढोलाई, सामागुरी, बेहाली, सिडली और बोंगाईगांव निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए 38 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। मतदान अगले महीने की 13 तारीख को होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में अपने आवास पर समन्वय और चुनाव संबंधी मुद्दों पर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के साथ बैठक की। ये बैठक हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार चावल मिल मालिकों से सभी उपज खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम शिकायत निवारण प्रणाली के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। श्री जोशी ने कहा कि सरकार द्वारा शिकायत निवारण तंत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण से लेकर समाधान खोजने तक का पूरा निवारण ऑनलाइन होगा। श्री जोशी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मिल मालिकों की सभी शिकायतों का निपटारा पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। पोर्टल की विशेषताओं के बारे में श्री जोशी ने कहा कि वे अपनी शिकायतें इस पर दर्ज कर सकेंगे और संबंधित अधिकारी से समयबद्ध तथा स्वचालित रूप से समाधान प्राप्त कर सकेंगे। आज हम मिलर्स को भी कह रहे हैं, आपका जो भी ग्रीवेंसेस आएगा, दैट ग्रीवेंसेस विल बी एड्रेस्ड and it will be addressed in the most transparent manner. Though this system, we have done it, and with just few taps on their mobile device, our rice millers can register grievances, track its status and receive the swift resolution. जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आज आतंकवादियों के एक समूह ने नियंत्रण रेखा के पास से गुजर रहे सेना के काफिले में शामिल एक एम्बुलेंस पर गोलीबारी की। हमारे आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि एम्बुलेंस में सवार सेना के जवान सुरक्षित हैं। आतंकवादी सैनिकों की कड़ी जवाबी कार्रवाई से पास के जंगल में भागने में सफल रहे। आतंकवादियों का पता लगाने के लिए तलाश अभियान चलाया जा रहा है।
पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान आधारित मादक पदार्थ के गिरोह का भंडाफोड़ किया है और 105 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस मादक पदार्थ के गिरोह में संलिप्त और लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जांच चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला पूरे देश के 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्त होंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के प्रति प्रधानमंत्री की वचनबद्धता को दर्शाता है। युवा आपदा मित्र योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 2,37,000 से अधिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान आज नई दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक स्वयंसेवकों को आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित करना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए आज नई दिल्ली में अपना 20वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस वर्ष के स्थापना दिवस का विषय है व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता के माध्यम से आपदा जोखिम को कम करने के लिए समुदायों को सशक्त बनाना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सार्वजनिक जीवन में सत्य निष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का लक्ष्य हासिल करने के लिए आज से पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का विषय है राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्य निष्ठा की संस्कृति। एक रिपोर्ट। ये सप्ताह शासन और जन प्रशासन में पारदर्शिता और नीति की आवश्यकता को लेकर व्यापक संवेदनशीलता सृजित करने के लिए मनाया जाता है। इस सप्ताह की शुरुआत मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सभी संस्थानों के कर्मचारियों के शपथ ग्रहण के साथ हुई। इस सप्ताह के दौरान भ्रष्ट कार्य प्रणालियों के विरुद्ध जागरूकता का प्रसार करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती सप्ताह के स्मरण में प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के आकाशवाणी भवन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। आदर्श अभिषेक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्से पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि अमोनिया की अधिक मात्रा के कारण भागीरथी और सोनिया विहार जल उपचार संयंत्रों में पानी का उत्पादन 30% तक कम कर दिया गया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने लोगों से पानी का उचित उपयोग करने का आग्रह किया है। कुश्ती में भारत के पहलवान चिराग ने अल्बानिया के तिराना में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने कल रात पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में किर्गिस्तान के अब्दे मलिक कराचोव को 4-3 से हराया। भारतीय पहलवानों ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 9 पदक हासिल किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में C-295 सैन्य विमान के विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अमरेली में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने चावल मिलों के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल की शुरुआत की। सरकार ने चावल मिल के सभी उत्पाद खरीदने का आश्वासन दिया। भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज से पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। और भारतीय पहलवानों ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 9 पदक हासिल किए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषी साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डेंगू के कारण लक्षण और बचाव के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।